हेलो एवरीवन, मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट जिसको MLC भी कहते हैं का पेपर है UDC का 4 जून 2023 को ये हुआ। इसका सिलेबस है इंग्लिश, इस्लामिक स्टडी, पाकिस्तान स्टडी, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर के रिलेटेड क्वेश्चन। टोटल टाइम जो दिया गया था 70 मिनट थे और 70 ही MCQs थे। कंप्यूटर के ऊपर ये पेपर हुआ था। क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन था फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वो क़ायद मोहम्मद अली जिन्ना थे। और लास्ट गवर्नर जनरल की बात की जाए तो वो सिकंदर मिर्ज़ा थे, और सिकंदर मिर्ज़ा पहले प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी थे। तौहीद का अपोजिट क्या है? तो शिरक तौहीद का अपोजिट होता है। अंडरलाइन के लिए कौन सी की यूज़ होती है? कंट्रोल U जो है अंडरलाइन के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा कंट्रोल A सिलेक्ट ऑल के लिए, कंट्रोल B बोल्ड के लिए, कंट्रोल C कॉपी के लिए, कंट्रोल X कट के लिए और कंट्रोल N ओपन न्यू डॉक्यूमेंट के लिए। ईमेल से क्या मुराद है? इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल से मुराद होता है। ये भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था। 2012 में नोबेल पीस प्राइज़ किस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया था? तो ये यूरोपियन यूनियन को 2012 में दिया गया था। इसकी वजह यह थी कि 10 साल से वो मुसलसल पीस के लिए काविश कर रहे थे। जिनाह ऑफ पाकिस्तान बुक किसने लिखी थी? स्टैनले वोल्पर्ट ने ये बुक लिखी थी। 1984 के अंदर ये पब्लिश हुई थी। ये बेसिकली क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की जो पर्सनल प्राइवेट लाइफ है उस हवाले से ये बुक थी। ये इनकी पिक्चर है। द 6 ऑथेंटिक बुक ऑफ अहादीस को क्या कहते हैं? जो 6 हदीस की मुस्तनद बुक्स हैं उसको सिता कहा जाता है। ये इनके नाम है, हमने डिटेल के साथ लिख दिया। और ये बुक किसने कंपाइल की थी वो भी लिख दिया ताकि आपको आने वाले वक्त में अच्छे से तैयारी हो सके। व्हाट इज़ द पार्लियामेंट नेम ऑफ अफगानिस्तान? अफगानिस्तान की जो करंट पार्लियामेंट नेम है लीडरशिप काउंसिल है। इससे पहले इसका नाम पार्लियामेंट ऑफ अफगानिस्तान था। जब से तालिबान ने 2021 से हुकूमत संभाली है तो इसका नाम चेंज करके उन्होंने वल्सी जिरगा और मैशरोना जो इस तरह का कोई नाम है उन्होंने रख दिया। और इसका ओवरऑल नाम लीडरशिप काउंसिल है जिसके 352 मेंबर हैं। टोटल मदनी सूरतें कितनी हैं? मदीना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम अरसा रहे तो वो कम है 28। और इसी तरह एक और क्वेश्चन था कि मक्की सूरतें कितनी हैं? तो वो 86 हैं। ज़्यादा अरसा सल्लल्लाहु मक्का में रहे 13 साल के अराउंड अबाउट, तो इसलिए मक्की 86 हैं। ये बेसिकली याद करने का एक तरीका है, इसलिए आपको बताया इस तरह। HTML टैग से क्या कौन से हैं? तो HTML ये इस तरह से लिखा जाता है, बाकी HTML की एग्जांपल नहीं है और ये HTML टैग की एग्जांपल है। बाज़ दफ़ा पेपर में आता है HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML स्टैंड फॉर इनमें से कौन सी फास्टेस्ट मेमोरी है? जो कैशे मेमोरी है फास्टेस्ट मेमोरी है, लेकिन अगर लिमिटेड की बात की जाए तो रजिस्टर्ड जो है वो भी एक मेमोरी की फास्टेस्ट है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी का क्या नाम है? हज़रत फ़ातिमा है। अब ये कंफ्यूज क्वेश्चन है। अहले तशय्यी के नज़दीक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ एक बेटी है, जबकि अहले सुन्नत वगैरह के रिलेटेड जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियाँ हैं। अहले तशय्यी के मुताबिक आप सल्लम जब आप सल्लम की हज़रत खतीजा से शादी हुई थी तो उस वक़्त उनके घर में 3 लेडीज़ ऑलरेडी मौजूद थी, जबकि हज़रत फ़ातिमा आप सल्लम की सबसे छोटी बेटी थी। मतलब उनके ख्याल में कि बेटी पैदा ही एक हुई और वो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा होती। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो हाइपर लिंक होते हैं कैसे डिस्प्ले होते हैं? ब्लू अंडरलाइन से ये होते हैं। ये आपके सामने हमने एग्जांपल भी इसकी बताई हुई है। इसको हाइपर लिंक कंट्रोल K से हाइपर लिंक लगता है। दामिर बैशा डैम जो है ये कास रिवर के ऊपर बन रहा है, ये रिवर इंडस के ऊपर ये बन रहा है और कहा जा रहा है कि 2028 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। बाकी भी हमने दरियाओं का लिखा हुआ है ताकि किसी और पेपर में कोई और तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आ सके। वारसक डैम कहाँ पे वाक़या है? वारसक डैम खैबर पख्तूनख्वा KPK में वाक़या है। ये दरिया काबुल के ऊपर बना था। 1949 के अंदर स्टार्ट किया, 1960 में कंप्लीट हुआ। ये बेसिकली कनाडा की मदद से पाकिस्तान ने कंप्लीट किया था। अब सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि निकी के इस काम में हमारी मदद करें। आपने जो पेपर दिया था उसमें जो क्वेश्चन आए थे, जो 5-10 जितने भी याद हैं, प्लीज़ इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, क्योंकि हम इनको सॉल्व करके वेबसाइट वगैरह वीडियो की सूरत में लोगों के साथ शेयर करेंगे। इससे एक तो लोगों को सिलेबस वगैरह का मालूम हो जाएगा और आने वाले वक्तों में उनको पास्ट पेपर वगैरह के तौर पर भी मिल जाएंगे। आपका तावन का बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में प्लीज़ हमें भी याद रखना। अल्लाह हाफिज़।